बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों 20 साल की खानाए जंगी और अमरीकी हमलों के बाद जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तब से अफ़गानिस्तान हर रोज़ ही दुनिया को हैरान कर रहा है। तालिबान हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान को एक जदीद मुल्क बनाने की तरफ गामज़न है और इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान अपने महदूद तरीन वसाइल के बावजूद ऐसे मंसूबे पेश कर रहा है कि जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम होने के चंद माह बाद ही अफ़गानिस्तान ने अपनी इलेक्ट्रिक कार मार्केट में पेश कर दी थी। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान अपने मुल्क में गैस पाइपलाइन और बहुत बड़े बड़े आपाशी और जदीद तरीन रोड के मंसूबे भी बना रहा है। ऐसी जदीद खबरों के साथ साथ अफ़गानिस्तान से एक और ऐसी हैरान कुन खबर निकल कर आई है जो पहली नज़र में नामुमकिन काम लगता है। ये बात ज़रूर है कि तालिबान हुकूमत अपनी कारकर्दगी को इस वक्त पूरी दुनिया में मनवा चुकी है। इनकी कारकर्दगी, काम करने की तेज़ रफ्तारी और महदूद वसाइल के साथ साथ कम खर्च काम पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। यहाँ तक कि इनके इस तरह के काम की वजह से कुछ यूरोपीय ममालिक, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, एक बार फिर से अफ़गानिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस तरह से पूरी दुनिया में इन मुल्कों की महंगी मार्केट खराब हो जाएगी। ये नई आने वाली खबर इतनी हैरान कुन है कि शायद पहली नज़र में आप भी इसे मानने से इनकार कर दें। ये खबर क्या है और किस चीज़ से मुताल्लिक है, इस बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने के बाद से इस कदर बड़े फैसले किए जा रहे हैं कि देखकर लगता है कि अगर अफ़गानिस्तान के तरक्की करने की यही स्पीड रही तो शायद अफ़गानिस्तान 5 से 10 साल में ही इस खित्ते में अपने ही हमसाया ममालिक के बराबर तरक्की कर चुका होगा। बहुत सारे लोग तालिबान के कुछ फैसलों को लेकर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि ये फैसले दुरुस्त नहीं हैं और मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। इन फैसलों में से सबसे बड़ा और अहम फैसला लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाना है और इस मामले में तालिबान पूरी दुनिया में से किसी भी इदारे की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये फैसला अच्छा है या बुरा, लेकिन तालिबान के दीगर प्रोजेक्ट्स इस कदर बड़े हैं कि वो पूरी दुनिया की नज़र को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं। आज आने वाली खबर भी इसी चीज़ से ताल्लुक़ रखती है कि तालिबान जैसी सोच रखने वाली क़यादत ने किस कदर महारत और तेज़ी के साथ पूरे मुल्क को संभाल लिया है। दोस्तों, गैस पाइपलाइन की राहदारी के बारे में हम पहले भी आपके लिए एक वीडियो बना चुके हैं। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेज़ी से तामीर कर रहा है और इनकी क्वालिटी भी बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक रखी जा रही है। अभी तक ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आई, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हुकूमत एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रही है जो अगर मुकम्मल हो गया तो शायद इस जैसी चीज़ हमारे पूरे बर्रे आज़म में किसी के पास भी नहीं होगी। अफ़गानिस्तान एक ग्रेज फेयर के मंसूबे पर काम कर रहा है, यानी एक बड़े साइज की गोल बॉल नुमा बिल्डिंग जिसमें दुनिया भर की तमाम दस्तयाब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बॉल कैसी होगी, किन खुसूसियात की हामिल होगी और इसे क्यों बनाया जा रहा है और इसको बनाए जाने से लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा, आइए इस बारे में तफसील से जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तालिबान अपने मुल्क में एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें एक बहुत ही बड़ा स्पेयर यानी गोल बॉल नुमा बिल्डिंग बनाई जाएगी। ये बहुत बड़ी बॉल होगी जो चारों तरफ से एक निहायत ही आला क्वालिटी की स्क्रीन से ढकी हुई होगी, यानी एक मुकम्मल बड़ी गोल बॉल नुमा स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन पर मुख्तलिफ नज़ारे निहायत ही डिजिटल तरीके के साथ पेश किए जाएंगे। न सिर्फ इस बॉल बिल्डिंग को मुख्तलिफ चीज़ों की नुमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इसी बॉल बिल्डिंग के अंदर और इसके आसपास एक पूरा ऐसा इमारती कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ इक़साम की साइंटिफिक रिसर्चेस होंगी। इनमें जेनेटिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मुख्तलिफ इक़साम के जदीद तरीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर रिसर्चेस की जाएगी। ये इतना बड़ा कदम है कि जिसकी तवक्को तालिबान हुकूमत से कोई भी नहीं कर रहा था। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर खर्च होगा। इस कदर बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी कर रही है, उसका नाम फ़िलहाल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये साफ जाहिर है कि तालिबान का ये विज़न ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होगा। अफ़गानिस्तान के अंदर सियाहत के लिए जगह बहुत कम है, क्योंकि पूरा मुल्क ही तकरीबन बंजर ज़मीनों और वीरान पहाड़ों पर मुश्तमिल है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में सिर्फ 3-4 ही छोटे छोटे दरिया हैं और पूरे का पूरा मुल्क लैंड लॉक है, यानी ये पूरा मुल्क चारों तरफ से दूसरे मुल्कों से घिरा हुआ है और इस मुल्क के साथ समुंदर नहीं लगता। फिलहाल समुद्री राहदारी के लिए गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल होता रहा है।
लेकिन हालिया प्रोजेक्ट को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि तालिबान जल्दी पाकिस्तान या ईरान के साथ समुद्री कॉरिडोर का मुआयना भी कर लेंगे। अब अगर हम ये सवाल करें कि इस कदर बड़ी इन्वेस्टमेंट तालिबान को कहां से मिल रहे हैं और इन तमाम रिसर्चेस और रिसर्च फैसिलिटी को कायम करने से तालिबान को क्या फ़ायदा होगा, तो इसका जवाब निहायत ही आसान है। हम आपको अपनी पिछली एक वीडियो में बता चुके हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान में ईरान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान बनने वाली गैस पाइपलाइन को कॉरिडोर देने का ऐलान किया था। यानी ईरान से जाने वाली गैस जो अफगानिस्तान से होकर तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान पहुंचेगी, इस गैस पाइपलाइन कॉरिडोर का टैक्स अफगानिस्तान इकट्ठा करेगा। ये टैक्स कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं होगा, बल्कि इस टैक्स की रकम तकरीबन $700 मिलियन सालाना के करीब है। इस प्रोजेक्ट को TAPA प्रोजेक्ट का नाम दिया जाएगा और ये प्रोजेक्ट अफगान हुकूमत बहुत ही तेजी के साथ मुकम्मल कर रही है। अफगान तालिबान हुकूमत का कहना है कि हम अपने मुल्क को चंद ही सालों में हर लिहाज से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का गढ़ बनाएंगे और इस सिलसिले में वो वाकई बहुत तेजी से इकदामात कर रहे हैं। अब अगर हम अगली बात करें कि इस टेक्नोलॉजी से अफगानिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, तो इसका फ़ायदा साफ जाहिर है। एक मुल्क में जब इस कदर बड़ी रिसर्च फैसिलिटीज कायम होगी तो इसका फ़ायदा सबसे पहले उसी मुल्क को पहुंचेगा। ये प्रोजेक्ट इस कदर बड़ा है कि इसकी तामीर के लिए कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे। इन 5-10 सालों में अफगानिस्तान में बेशुमार अफराद को रोजगार मिलेगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन के शोबे से लेकर हाई लेवल के आला तालीम याफ्ता अफराद भी शामिल होंगे। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से अफगानिस्तान के तकरीबन 2 से 2.5 लाख अफराद के रोजगार में असर होगा। यहाँ तक कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाने के बाद भी इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले मुलाजिमों की तादाद कम से कम 50,000 के करीब होगी। इस प्रोजेक्ट से होने वाली रिसर्च के नतीजे में अफगानिस्तान में नई इंडस्ट्री का कयाम भी अमल में आएगा। इस ग्रेट वॉल बिल्डिंग को बनाने का मकसद दुनिया को तवज्जो खींचना है और सयाहों को इस तरफ मुतवज्जे करना है। अगर अफगानिस्तान में सयाहों की आमद शुरू हो जाए तो सयाहों की मदद से आने वाली आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुल्क की तरक्की पर खर्च किया जा सकेगा। हम जानते हैं कि जदीद दुनिया में ऐसे बेशुमार मुल्क हैं जिनकी पूरी की पूरी महैशियत टूरिज्म यानी सियाहती इंडस्ट्री पर ही टिकी हुई है और वो लोग इसी कमाई से अपने पूरे मुल्क का खर्चा चलाते हैं। यही कुछ इस बार अफगानिस्तान करने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से होने वाली रिसर्च के नतीजे में मुल्क में जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी और इसके नतीजे में बेशुमार लोगों को रोजगार मुयस्सर होगा, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान का तासुर पूरी दुनिया में बेहतर होता चला जाएगा। आज भी पूरी दुनिया में अफगानिस्तान को लोग जंगों की सरजमीन और दहशतगर्दी की पैदावार करने वाला मुल्क समझते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अफगान हुकूमत अपने इस प्रोजेक्ट में बेहद कामयाब रहेगी और इससे पूरी दुनिया में अफगानिस्तान का तासुर और बेहतर होता चला जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।